नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइड में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते हैं। हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो हारे हुए मैच है उसकी संख्या क्या करना है, आपको दशमलव में ज्ञात करना है, दशमलव के रूप में। तो देखिए, मैच के टोटल मैच है 27, टोटल मैच है 27, यानी कि 27 मैच खेले हैं उसने और 18 मैच हारे हैं, यानी कि 18 मैच हारे हैं। तो जीते कितने मैच हैं, तो जीते हैं उसने 9 मैच। टोटल मैच हमारे कितने हैं, 27। टोटल कितने हैं, 27 की 27। अब इसे आप कर लो, ये आएगा 9 एकम 9 और 9 तीन 27, 1/3 आया। अब 1/3 की वैल्यू होती है, इसे दशमलव के रूप में बढ़ेंगे तो 0.33 हमारा आंसर आएगा। जब दशमलव के रूप में इसे लिखेंगे तो ये दिया गया है 0.033, यानी कि देखिए ये भी आंसर दिया गया, ये भी दिया गया इस तरह से। लेकिन आप ऑप्शन में फंस सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे आपका 1.3 आया तो इसे हम डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे जब, तो देखिए पहली बार जाएगा 0 और फिर हो जाएगा ले जाएगा, फिर 3 तियाँ 9, 9 बार, फिर 1 बचेगा, यानी कि हर बार फिर हम 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर ये 3 तियाँ 9 बार जाएगा हर बार, तो ये 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा, यानी कि 0.33 ऐसे चलता रहेगा आपका। तो जो इसका राइट होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2/3, 4/6, 6/9 है। तो आपको बताना है ये कैसे भिन्न है, यानी कि विषम भिन्न है, अलवकरणीय भिन्न है, समतुल्य भिन्न है या तुल्य भिन्न है। तो देखिए ये दिए गए हैं आपके सामने 2/3 और 4/6 और 6/9। तो हम इसे देखिए जो कटता है उसे काट दो आप। ये जाके 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6 और फिर देखिए ये जाएगा आपका 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। तो ये सब आपका हो गया 2/3 और 2/3 और फिर ये 2/3, यानी कि तीनों भिन्न क्या हो गए, एक समान हो गए। तीनों भिन्न आपके एक समान हो गए, ये तीनों भिन्न आपके एक समान आ गए 2/3। तो कौन से होंगे, ये होंगे समतुल्य भिन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिलेगा। तो देखिए हमें पता नहीं केक कितना है, तो हम केक को क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 8, 6, 12 और 12, तो इनका लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे इनका 8, 6, 12, 12 का, तो ये एलसीएम होगा हमारा 24। एलसीएम आएगा 24, एलसीएम आ गया 24, इन सबका एलसीएम 24 आ गया। तो ये 24 है, पहले 4 दोस्तों में बांटा गया है, 24 4 दोस्तों में बांट गया है। पहले को मिला है 1/8, यानी 24 का 1/8 हिस्सा मिला है। तो क्या हो जाएगा, 8 तियाँ 24 और 3 एकम 3, यानी कि पहले दोस्त को मिला है 3। फिर इसके बाद देखिए क्या निकालेंगे हम, फिर निकालेंगे 1/6, इसका 1/6 निकालेंगे दूसरे दोस्त को, तो 1/6 यानी कि 1/, देखिए पहले दोस्त को मिला 3 और टोटल हमारा 24 है। तो अब निकालेंगे इसका 1/24 का 1/6। जब 1/6 निकालेंगे तो ये जाएगा 6 चौक 24 और 4 एकम 4, यानी कि दूसरे दोस्त को मिला 4 हिस्सा, 4 मिला है। फिर तीसरे दोस्त को देखिए कितना मिल रहा है, 5/12 मिल रहा है। 24 का 5/5 जब हम 12 करेंगे इसका, तो ये 12 से आएगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 2 का 5 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10,
यानी कि तीसरे दोस्त को मिलेगा 10 हिस्सा, तीसरे को 10 मिलेगा। और फिर इसी हिसाब से हमारा बचा लास्ट दोस्त यानी कि चौथा वाला दोस्त, इसे मिलेगा 1/12 यानी कि 24 का 1/12। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ये 2 एकम 2 आएगा यानी कि चौथे दोस्त को मिला 2 हिस्सा। अब जोड़ लीजिए कितने होगा ये, 3 4 7 7 2 9 और 10 19, ये हो गया टोटल 19। टोटल केक का 19 भाग हमने बांट दिया। और टोटल भाग कितना था हमारे पास, टोटल भाग था 24, टोटल भाग हमारे पास में है 24, टोटल 24 है और 19 हमने बांट दिया 4 दोस्तों में। तो बचा कितना, अब 24 में से 19 जाएंगे तो हमारा 24 में जब 19 जाएंगे तो बचा 5 भाग बटा। तो जो 5वां दोस्त होगा उसे कितना हिस्सा मिलेगा, तो उसे मिलेगा 5/24 हिस्सा मिलेगा, यानी कि यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। देखिए 58 लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी 100 हैं, यानी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, और आसानी से हम इसे कर लेंगे। तो आपसे कह रहा है तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। लड़कों की संख्या कितनी है, 58 है। तो 58 और बटे में कितना कर दो, 100, टोटल कितना है 100, ये 100। तो इसे दशमलव के रूप में बदलेंगे हम, तो ये जाएगा 0.58 इसका आंसर हो जाएगा, 0.58, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग होगा, यानी कि 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग होगा। तो देखिए यह क्या है, ग्राम है, और यह क्या है, केजी है। तो हमें इनकी वैल्यू सेम करना होगी, पहले की वैल्यू सेम करनी। अगर हम ग्राम को केजी में बदलें तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, अगर हम केजी को ग्राम में बदल लें तो हम बहुत ही आसानी से इसे बदल लेंगे। कैसे, देखिए गरीब को रईस बनाने में बहुत टाइम लगता है, गरीब को रईस बनाने में बहुत टाइम लगता है, और रईस को गरीब बनाने में कुछ ही टाइम लगता है। यानी रईस को गरीब हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और गरीब को बहुत मुश्किल होता है रईस बनाना। तो ये करना है, हम बड़ी वाली वैल्यू को छोटे में बदल लेते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो हमारा 1 kg होता है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। तो आपसे पूरा 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग होगा, तो कर लो आप, 200 ग्राम आपका ऊपर आ जाएगा, 200 ग्राम और बटे 1000 ग्राम। अब आप इसे काट लो, 2 जीरो से 2 गए, और ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 1/5 आपका आंसर आ जाएगा, 1/5। ऑप्शन नंबर डी दिएगा, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।